2014 के बाद जो भारत की दिशा बदली है, भारत की जो एक पहचान बनी है, आप कोई भी वीडियो उठा के देखिए कि जब हमारे कंट्री के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाते थे, क्या होता था, कैसे स्वागत किया जाता था, कैसे उनको अटेंड किया जाता था और कितने लोग हमारे कितने फंक्शन में शामिल होते थे। मोदी जी एक साधारण व्यक्ति हैं, एक साधारण व्यक्ति की ताकत देखिए आप कि सारी पार्टियां एकजुट होकर उसको तब भी नहीं हरा पा रही है। कि जब आप सत्ता में आए थे, आपने तो सिर्फ यही कहा था कि मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, हटाओ एसी, मेरे को तो साधारण कमरा। अब क्या हो गया, आपको 65 करोड़ 60 करोड़ लगाने पड़ गए इस महल पर। और वो भी आपने फॉरेन से कुछ चीजें मंगवाई हैं, जो मैंने सुना है कि पर्दे शर्दे सब बाहर के आए हुए हैं। शराब घोटाला की नीति करके दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। घर घर नुक्कड़ में जगह जगह शराब की दुकानें खुल गई, महिलाओं बहनों का निकलना दुश्वार हो गया। लोग दारू पीने के बाद, आपको पता है कोई आदमी किस होश में खड़ा है वहां पर, एक के साथ एक फ्री की स्कीम दे दी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द सनातनी वॉइस में और मैं हूं आपके साथ शुभम। देश की राजनीति में सियासी भूचाल आया हुआ है, जहां एक तरफ कल संजय सिंह की शराब घोटाले में गिरफ्तारी हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ वंदना वत्स जी जुड़ चुकी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार इन मुद्दों पर अपनी राय रखती आ रही हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से कल संजय सिंह गिरफ्तार होते हैं शराब घोटाले में, उनके ऊपर मनीष सिसोदिया जा चुके हैं, पहले उससे पहले सत्येंद्र जैन जा चुके हैं, आपकी क्या राय है उस पर? देखिए, ये जो कल ईडी वालों ने अपनी कार्रवाई की है, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी कार्रवाई है कि जिससे बहुत कुछ सामने आ जाएगा। और जैसे लोगों का कहना है कि ईडी जबरदस्ती परेशान कर रही है, हैरेसमेंट कर रही है, अरे निष्पक्ष होकर ईडी को अपना काम करने दो, सच सामने आ जाएगा। पहले जब मनीष जी गए, जैन साहब गए, तो अभी ईडी को ये लग रहा था लोगों को कि अरे ये तो गलत है। अरे किस को आप विपक्ष पे, अगर आप कहते हो कि विपक्ष मैनेज कर रहा है, मोदी गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, तो किस को मैनेज किया? क्या कोर्ट भी मैनेज किया है? आपको न्यायपालिका भी भरोसा नहीं है? कितना टाइम हो गया मनीष जी को रहते हुए अंदर? क्यों न्यायपालिका कभी किसी को जबरदस्ती ऐसे ही रख लेगा अंदर? यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने सबको खरीद लिया है। अब संजय सिंह के लिए मैं जहाँ तक कल जो चीज़ सामने निकल कर आई है, तो संजय सिंह के फादर जो स्टेटमेंट दे रहे थे, संजय सिंह जो स्टेटमेंट दे रहे थे इनकलाब जिंदाबाद का, यानी कि आप जिस शब्द को यूज़ कर रहे हो उस शब्द की सच्चाई को जानो। उसको बोलने से पहले आप ये देखो कि आप क्या बोल रहे हो। आप ये छोटे जो बेचारे गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, कोरोना में किस तरह प्रताड़ित रहे, किस तरह खाने के लिए मोहताज रहे, तब आप लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया। आप लोग दिल्ली जैसे सेंट्रल में रह के उनकी एक सहायता करने की बजाय एक भ्रम फैला दिया कि यहाँ से वो लोग बिहारी और यूपी यहाँ से भाग जाएं। शायद ये चला था, आपको याद होगा किस स्थिति में लोग पागलों की तरह भाग गए थे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। उस दौरान आप अपना घर का शीश महल बना रहे थे, और अब ऐसे पर आप इस तरह के अगर वाद विवाद करते हैं कि जी संजय सिंह निर्दोष है, उसको बीजेपी फंसा रही है। अरे ईडी क्या इतनी खाली बैठी है कि उसके पास यही काम रह गया है क्या? ईडी जब दूसरे डिपार्टमेंट को, दूसरे लोगों को पकड़ती है, विपक्ष को हाथ डालती है, तब तो आप ऐसी बातें नहीं करते हैं। जी मैम, मेरा वही सवाल है। कल अरविंद केजरीवाल फिर एक बार बयान देते हैं, पीएम मोदी पे निशाना साधते हैं, कहते हैं वो सबसे भ्रष्ट नेता है, सबसे उन्होंने ईडी का दुरुपयोग किया है। उसी क्रम में संजय सिंह भी जब गिरफ्तार होकर जा रहे थे, उन्होंने पीएम मोदी पे निशाना साधा कि वो अडानी के लिए काम कर रहे हैं, डरे हुए नेता है, 2024 में हारने वाले हैं। अपनी जो इन्होंने घोटाला किया उसको लेकर तो कोई बात नहीं की, बार बार पीएम मोदी पे निशाना साधा जा रहा है। देखिए, 2014 के बाद जो भारत की दिशा बदली है, भारत की जो एक पहचान बनी है, आप कोई भी वीडियो उठा के देखिए कि जब हमारे कंट्री के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाते थे, क्या होता था, कैसे स्वागत किया जाता था, कैसे उनको अटेंड किया जाता था और कितने लोग हमारे कितने फंक्शन में शामिल होते थे। भारत की दशा आज पूरी दुनिया देख रही है, सबको मालूम है आज भारत कहाँ टॉप पर जाकर बैठा हुआ है। आप मोदी जी को बार बार निशाना करते हो क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इसलिए आप बार बार उनका घेराबंदी करते हो। कभी कभी ऐसी बातें बोलते हो कि आप न्यूज़ चैनल में भी, जैसे आपका भी चैनल है, पूरा राष्ट्र सुनता है उस बात को कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए कितने अपशब्द कहते हो। और जहां तक उनकी बात है, उनका हमेशा नरेंद्र मोदी पे यही एक, पहले तो वो कांग्रेस को भी कहते थे, आपको पता होगा ना, पहले कांग्रेस को चोर कहते थे, पहले वो बीएसपी को चोर कहते थे, सपा को चोर कहते थे, और वो ये कहते थे हमारी एक पार्टी ईमानदार है, बाकी सारी पार्टियां चोर हैं। अब एकाएक सारी पार्टियां एक हो गई, जितने चोर थे सबने हाथ मिला लिए, सिर्फ एक यानी कि छोटे मिडिल क्लास फैमिली से लड़ने के लिए। मोदी जी एक साधारण व्यक्ति हैं, एक साधारण व्यक्ति की ताकत देखिए आप कि सारी पार्टियां एकजुट होकर उसको तब भी नहीं हरा पा रही है।
जी, मेरा एक और सवाल होगा, जिस तरीके से शीश महल पे सीबीआई जांच बैठ गई, अब 3 तो अंदर जा चुके हैं, क्या चौथा नंबर केजरीवाल जी का भी आने वाला है? देखिए, ये धीरे धीरे तथ्य सब सामने निकल कर आएगा। अब मैं शीश महल पर नहीं, मैं उन गरीबों की बात करती हूँ, कितने लोगों की हाय लगी होंगी, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो शीश महल पे उस टाइम पैसा लग रहा हो जब कोरोना काल था, लोग 10-10 रुपए के लिए मोहताज हो रहे थे। मैंने वो काल देखा है, क्योंकि कोरोना में पूरे 2 साल मैं फील्ड पे ही रही हूँ, और मैंने वो परिस्थितियां देखी हैं कि दवाई से लेके छोटे बच्चे दूध के लिए भी तरस रहे थे। तो तब आपका शीश महल बनना जरूरी था। ऐसा नहीं है कि मैं केजरीवाल जी के अगेंस्ट बोल रही हूँ या बीजेपी के फेवर में बोल रही हूँ, मगर मैं एक तथ्य रख रही हूँ सामने कि आप मुझे बताइए कि आपने इतना ह्यूज अमाउंट उस टाइम अपने महल में खर्च कर दिया। अरे छोटी मोटी डेंटिंग पेंटिंग करा लेते, क्योंकि जब आप सत्ता में आए थे आपने तो सिर्फ यही कहा था कि मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, हटाओ एसी, मेरे को तो साधारण कमरा। अब क्या हो गया, आपको 65 करोड़ 60 करोड़ लगाने पड़ गए इस महल पर, और वो भी आपने फॉरेन से कुछ चीजें मंगवाई हैं, जो मैंने सुना है कि पर्दे शर्दे सब बाहर के आए हुए हैं। तो मेरे को लगता है केजरीवाल जिस तरह अन्ना हजारे मसीहा बनकर आए थे, अन्ना हजारे ने जो अपनी आवाज उठाई थी सच्चाई को, न्याय को लेकर, वो डायरेक्शन धीरे 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 जिस तरह केजरीवाल जी ने कैच कर कर अपने सारे आंदोलन के उस टाइम के जितने भी लोग थे सारे छोड़ के चले गए, इनको कोई था नहीं। फिर इन्होंने जो नई टीम बनाई और उसको जिस तरह इन्होंने लॉन्च किया, आज तक खुद केजरीवाल जी एक पेपर पे साइन नहीं करते। आपने देखो कहीं पर भी, कहीं है ही नहीं, मगर जब जो अंदर चला जाता है वो फिर आ जाते हैं चैनल पर आकर बोलते हैं कि जी उसको उठा ले गए, उसको तो ये कर रहे हैं, ये दबाव बना रहे हैं, ईडी का प्रेशर बना रहे हैं। आप गरीब जनता को तो जवाब दो। आप, मैं कहती हूँ छोड़ो मोदी जी को, आप गरीब जनता को जवाब दो कि 65 करोड़ रुपए या 60 करोड़ रुपए आपने शीश महल पे लगा लिए, शराब घोटाला की नीति करके दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया, घर घर नुक्कड़ में जगह जगह शराब की दुकानें खुल गई, महिलाओं बहनों का निकलना दुश्वार हो गया। लोग दारू पीने के बाद, आपको पता है कोई आदमी किस होश में खड़ा है वहां पर, एक के साथ एक फ्री की स्कीम दे दी। और ये कौन सी गंगा जल की बोतल थी कि आप एक के साथ एक स्कीम दे रहे थे कि भैया इसको पियो, पानी में डाल के पियो और पवित्र हो जाओ। जिस चीज के लिए आपको पता है हमारा यूथ सबसे ज्यादा खराब हो रहा है, हमारे देश की लड़ाई है नशे की। आज आप और जगह देखिए जहां पर सबसे ज्यादा नशाबंदी को रोक लगाई जा रही है, वहां पर आप दिल्ली जैसे हब में आपने शराब को ऐसे लॉन्च किया। ये देखिए, एक ये शराब है और ये शराब हर लोगों का, हर घर का निकल कर बाहर आ रहा है। लेकिन मैम इसमें तो कहा गया है केजरीवाल सरकार की तरफ से कि दिल्ली सरकार का रेवेन्यू बढ़ा है, पैसा बहुत आया है, इसमें घोटाला कहाँ से हो सकता है फिर? देखिए, ये तो जांच कमेटी बताएंगी कि यार रेवेन्यू बढ़ा है या नहीं बढ़ा। मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि मेरे को लगता है ये चीज़ बहुत गलत थी। जिस तरह दिल्ली में शराब का जगह जगह दुकानें खोली गई, जिस तरह बहन बेटियों की परेशानी हुई, गली गली मोहल्ले में लोगों ने प्रदर्शन किया कि इसको बंद करो बंद करो। सडनली आपने फिर बाद में उसकी नीति को चेंज करा, जब सीबीआई इंक्वायरी हुई तब सडनली आपने उसको इंक्वायरी को बंद करवा दिया। तो उससे जो प्रभाव हुआ, दिल्ली की जनता ने, केजरीवाल जी आपको इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप इस तरह की नीति लागू करो। आप शिक्षा की विकास की बात करते हो, शिक्षा की विकास के लिए अभी बहुत ज़रूरत है। अभी मैं बहुत सारी सेवा बस्तियों में काम करती हूँ जहां पर बच्चे सिर्फ मिड डे मील खाने जाते हैं। अगर आप उनसे 9वीं का पढ़ा भी पूछोगे, 9th का, तो भी उनको बोल नहीं पाएंगे। कहने को बच्चे स्कूल में जाते हैं, हमें बच्चों को स्कूल फ्री में खाना खिलाने के लिए नहीं भेज रहे हैं, हम बच्चों को शिक्षा के लिए भेज रहे हैं कि वो अपने अपने पैरों पे खड़ा हो गए, कल को भविष्य बने भारत का। और वहाँ बच्चे, मैं देखती हूँ कि बच्चे जा तो रहे हैं, आप मेरे पास आइए, मैं आपको इंटरव्यू करवाती हूँ। बच्चों से पूछिए, आप 9वीं क्लास में बच्चा जा रहा है, 8वीं में जा रहा है, और उससे जरा कोर्स की कुछ भी पूछ लीजिए आप, क्या ये दायित्व आपका नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है?